आप अगर 2 साल तैयारी कर रहे हो, 4 अटेम्प्ट आपने दे दिए और आपने अगर मैथ में हर बार आप आनाकानी कर रहे हो तो समझ लो आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, अपने 2 साल बर्बाद कर रहे हो। तो आपके लिए इससे अच्छा ये है कि अपना टाइम ज़्यादा दे दें, अच्छे से दें, डेडिकेशन के साथ दें, तो आप आराम से मैथ्स को क्वालिफाई कर लें। हेलो जय हिंद डियर एनडीए एस्पिरेंट, यू वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एपेक्स स्टडी हब। तो जैसा कि आपने थंबनेल पर पढ़ लिया है कि इस वीडियो के अंदर मैं आपके आर्ट या कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैथ्स की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए उसकी बात करूंगा। अब यहाँ पर आपके लिए एक स्पेशल प्रॉब्लम फेस करनी होती है, वो है मैथ्स का पेपर। अब जीएटी का पेपर तो आप क्वालिफाई कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पर जो चीज़ें आती हैं बहुत नॉर्मल होती हैं, उनको आप पढ़कर कर सकते हो। पर यहाँ पर जो मैथ्स का पेपर होता है वो स्पेशल क्वालिफाइंग होता है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम इस बात की है कि वो 11th और 12th की मैथ पूछी जाती है जो आपने पढ़ी ही नहीं, क्योंकि आपके पास वो स्ट्रीम थी नहीं। अब यहाँ पर 11th और 12th की मैथ काफ़ी टफ होती है। इवन जिन लोगों ने 11th-12th में मैथ ली होती है उनको भी वहाँ पर प्रॉब्लम फेस करनी होती है। तो आपके लिए तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हो जाती है, यानी होगी ही होगी। तो कैसे इसको दूर करा जाए, आपको पता चले कि किन टॉपिक से आपको शुरुआत करनी है, किस तरह से आपको पढ़ना है, ताकि आप मैथ्स के पेपर में क्वालिफाइंग मार्क्स तो कम से कम ला सकें। इवन मैं आपको इतना बताऊंगा कि आप क्वालिफाइंग मार्क्स की जगह आपने 150 तक का स्कोर बड़े आराम से कर लेंगे। इवन आपकी जो मैथ्स है वो कमज़ोर है उसके बाद भी, और आपने पढ़ी नहीं है उसके बाद भी। तो यहाँ पर मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगा जिससे आपको शुरुआत करनी है, टॉपिक को किस तरह से पढ़ना है और कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है मैथ्स की, उन सभी के बारे में बात करूँगा। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन अगर आपका होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसको भी मैं आपको बाद में बता दूँगा। तो चलिए करते हैं फिर वीडियो की शुरुआत। तो मैं आपको पहले बताऊंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक को किस तरह से आपको पढ़ना है, बाद में आपको वो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जो आपको पढ़नी है, जो इजी है, जहां से आपको शुरुआत करनी है। तो सबसे पहले जो भी आपका टॉपिक होता है तो आपको उस टॉपिक के लिए एक बेसिक वाली वीडियो देखनी है, जहाँ से आपको बेसिक से शुरुआत होती है, जहाँ आपको सीधे धीरे धीरे कॉन्सेप्ट समझ में आने शुरू होते हैं। आपको एकदम से ये नहीं करना है कि आप उस लेवल पर जाकर पढ़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई टीचर एनडीए की मैथ्स पढ़ा रहा है तो आप क्या करेंगे, एनडीए की मैथ्स पढ़ने चले गए, लेकिन ध्यान दीजिए एनडीए के मैथ्स का जो लेवल वो पढ़ा रहे हैं वो कुछ इस तरह से लेते हैं कि जैसे एक ऐसा बच्चा है जो पहले से मैथ्स पढ़ चुका है, देन उसको वो एनडीए के लेवल की पढ़ा रहे हैं। तो आपको यहाँ प्रॉब्लम इस बात की है कि आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, क्योंकि 11th-12th में आपने वो कॉन्सेप्ट पढ़े ही नहीं है। तो आपको पहले कंप्लीट करने हैं अपने कॉन्सेप्ट। तो उस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करने के लिए आपको एक ऐसी वीडियो से शुरुआत करनी है जहाँ पे आपको बेसिक बताया जाता है। तो उन बेसिक को कवर करना, फिर आपने कॉन्सेप्ट को अगर मैथ्स के क्लियर कर लिया, फिर आपको क्या करना है, आपको हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए वहाँ पे एक नंबर ऑफ क्वेश्चन वहाँ पर लगाने शुरू करनी है। आप समझिए, जैसे आपने एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा, एक फॉर्मूले से रिलेटेड चीज़ क्लियर करी, तो वहाँ पर तुरंत उस क्वेश्चन को अप्लाई कीजिए, क्योंकि आपको कुछ इस तरह से पढ़ना है जैसे आप 11th-12th की मैथ को भी शुरुआत कर रहे हो। क्योंकि आपको देखिए सारे टॉपिक पढ़ने नहीं है, मैं आपको बहुत ही कम टॉपिक बताऊंगा। 29 जो टॉपिक है उसके अंदर से आपके 15 टॉपिक के करीब पहुंचेंगे और उतने ही टॉपिक आपको पढ़ने हैं, उतने में आपके इंडिया की मैथ क्वालिफाई हो जाएगी। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अपनी प्रिपरेशन को एक तरीके से बूस्ट कर सकते हैं अनअकैडमी के थ्रू, क्योंकि अनअकैडमी आपके लिए मौका दे रहा है 90% तक की स्कॉलरशिप को जीतने का, अनअकैडमी एनडीए कॉम्बैट से। तो इस बार का जो अनअकैडमी एनडीए कॉम्बैट है वो संडे यानी 15 मई को 12 बजे कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन होंगे और 50 मिनट के अंदर उन क्वेश्चन को आपको आंसर करना होगा। ये एक लाइव टेस्ट है जो कॉम्बैट टेस्ट है, और इसके अंदर आपके लिए मौका मिलेगा अनअकैडमी के प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की 90% तक की स्कॉलरशिप को जीतने का। और इसके अंदर आप फ्री एनरोल कर सकते हैं, और फ्री एनरोल करने के लिए आपको जाना होगा अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर। इसके बाद एनरोल करने के लिए आपको अप्लाई करना होगा एपेक्स 10 कोड, जिसके बाद आप फ्रीली एनरोल कर पाएंगे। अब यहाँ पर एनरोल करने के बाद जब आपका 15 मई को जो पेपर होगा उसमें आपकी लाइव रैंकिंग होगी, गेमिफाइड पेपर है, और इसके साथ ही आपका ये पेपर जो तैयार करा गया वो इंडिया के टॉप और बेस्ट एनडीए के एजुकेटर के द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें आपको अपनी प्रिपरेशन का भी पता चल जाएगा। और साथ ही अगर आप उसको क्वालिफाई करते हैं तो आपके पास 25% से 90% तक की स्कॉलरशिप को जीतने का मौका है। इसके अलावा 50 जो लकी पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको मिलेगा मौका कई सारे वाउचर्स और रिवॉर्ड्स को जीतने का। तो इससे अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के साथ साथ अपना ये भी पता लगा सकते हैं कि आप अपनी कितनी अच्छी प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं, क्योंकि वहीं से जुड़े हुए आपके पास क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 15 मई के जो पेपर होने वाला है कॉम्बैट, उसमें जाकर एनरोल करें। एनरोल करने के लिए कौन से स्टेप लेनी है वो मैंने आपको बता दिए हैं, तो जाकर एनरोल करिए और उस एग्जाम को दीजिए और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए। जब पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है उसका आपको न्यूमेरिकल्स माने जो क्वेश्चन है उसको यूज करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। और इसके लिए आपके लिए एक तरीका ये है कि जो अनअकैडमी का आप पढ़ सकते हैं, वहाँ से आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर आप पढ़ सकते हैं, वहाँ से आपको बहुत फायदा मिलेगा, और वहाँ पर सेम आपको एपेक्स 10 कोड यूज़ करके 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप अगर फ्री लेक्चर्स अटेंड करना चाहते हैं वो भी आपको मिल जाएगा, या यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं वो भी आपके लिए एक तरीका हो सकता है। तो वहाँ पर आपको बेसिक लेक्चर जो शुरुआत करनी है उसमें क्या करना है, आपको लगता है कि एनडीए के जो टीचर हैं थोड़ा सा लेवल अगर हाई है तो आप एक काम को करें कि आपको जो 11th और 12th की मैथ पढ़ाने वाले टीचर हैं आप उनकी वीडियोस को देखना शुरू कर दें, क्योंकि वो 11th और 12th के बच्चों को वैसे ही पढ़ा रहे हैं जैसे उन्होंने कभी मैथ पढ़ी नहीं है, जो कि आपके साथ भी है। तो आप उस तरह से अगर मैथ को पढ़ना शुरू करते हैं तो मैथ्स को क्वालिफाई करना ज़्यादा आसान होगा, उसकी प्रिपरेशन करना ज़्यादा आसान होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने पे अप्लाई करनी है। अगर आप
आपको समझ में नहीं आ रहा कि एनडीए के आपको लग रहा है कि टफ पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा लेवल हाई कर दिया है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए उस टीचर से जो 11th-12th की पढ़ा रहा है। देन एनडीए के टीचर के पास जाइए, फिर जाकर उसके पढ़िए। तो कॉन्सेप्ट क्लियर अगर एक बार आपने वहाँ से कर ली है, क्योंकि वो आपको ऐसे पढ़ा रहा है जैसे आपने कभी पढ़ी नहीं थी, तो आपको समझ में आ जाएगी जैसा कि आपके साथ है भी। फिर जाकर एनडीए के टीचर से पढ़िए, तो फिर क्या करना है, उसके जो एनडीए के क्वेश्चन है फिर वो सॉल्व करने हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट करा, क्वेश्चन सॉल्व करें, फिर एनडीए के क्वेश्चन सॉल्व करो। तो इस तरीके से वापस आना फिर करना। ऐसा नहीं कि आप पहले दिन से एनडीए के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, क्योंकि आपको डीमोटिवेट होने लगेंगे। टॉपिक बताऊंगा जहां से आपको शुरुआत करनी है, क्योंकि अगर आपने एक हार्ड टॉपिक उठा लिया तो आप डीमोटिवेट हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आपने कोई ऐसा टॉपिक उठा लिया जिसमें क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, आपने बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया, तो आपका टाइम बर्बाद होगा। तो मैं ऐसे टॉपिक बताऊंगा जहाँ से क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं जो क्वालिफाई करने के लिए काफ़ी हैं, और साथ में वो टॉपिक आपके ईजी भी हैं। तो शुरुआत करते हैं। आपके स्क्रीन पर जो टॉपिक दिखाई दे रहे हैं उनका PDF आपको मिल जाएगा, उसमें टिक कर लें। आप चैप्टर का नंबर जरूर नोट कर लें, क्योंकि इस पर टिक चैप्टर के नंबर पर नहीं है, तो बाद में जाकर आप उस चैप्टर को लिख लें, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आपका आता है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी एक बहुत ही ईजी चैप्टर है। सेट थ्योरी आप पढ़ लेंगे तो यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। सामने मैंने क्वेश्चन का नंबर लिख रखा है, जितने क्वेश्चन उसमें से पूछे जाते हैं। फिर आपका आता है रिलेशन एंड फंक्शन। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है बाइनरी नंबर, जहाँ से एक क्वेश्चन आता है, तो एक दिन का भी टॉपिक नहीं है तो वहाँ कंप्लीट कर देंगे, यानी 2 घंटे का टॉपिक है, कंप्लीट हो जाएगा। सीक्वेंट एंड सीरीज पढ़ना है आपको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पढ़ लेना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो फिर यहाँ पर आपको लॉगरिथम पढ़ना है। अब लॉगरिथम में एक क्वेश्चन आता है, पर ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में भी आते हैं और इससे जुड़े हुए लॉगरिथम के जो कॉन्सेप्ट्स हैं और आगे का एक चैप्टर में भी यूज़ होते हैं। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स आपको पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पर भी लॉगरिथम आ जाता है, तो दोनों को पढ़ना है आपको। तो यहाँ पर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट बहुत ईजी टॉपिक है। आप अगर 11th-12th के पढ़े हुए मैथ वाले बच्चे से पूछो वो कहेगा बहुत ईजी टॉपिक है, यहाँ से शुरुआत कर सकते हो। यह कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक है, बहुत सिंपल से होते हैं, ज़्यादा घुमाकर क्वेश्चन नहीं आता है। मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आप कर लें तो ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी ईजी रहती है, और उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी आप कर लेंगे। अगर आपने एक बार ट्रिग्नोमेट्री कर ली जहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको लगता है उस पूरे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कुछ पोर्शन थोड़े टफ है तो उनको आप छोड़ दें, फिर देन ईजी पोर्शन पर आप फोकस करें। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ लेंगे, और हाइट एंड डिस्टेंस आपको उसी के अंदर इंक्लूड हो जाता है अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, बेसिक वही यूज़ हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद अगर हम बात करें तो रेक्टेंगुलर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड स्ट्रेट लाइन बहुत इजी टॉपिक है जिसको आपको पढ़ना है, तो आपको इसको भी मार्क कर लीजिए। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन एक इजी टॉपिक है, यानी डिफरेंशिएशन हालांकि कैलकुलस का टॉपिक है तो कैलकुलस काफ़ी टफ मानी जाती है, पर डिफरेंशिएशन अकेला एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे अगर हम बात करें कैलकुलस के अंदर जो सबसे ईजी दिखता है। अब डिफरेंशिएशन आप आराम से कर सकते हैं, तो डिफरेंशिएशन को जरूर करें, क्योंकि 5 से 8 क्वेश्चन आपके पास वहाँ से मिल रहे हैं। इसके बाद आपको चलना है वेक्टर अलजेब्रा कर लेनी है, और स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। तो ये सारे अगर आप कर लेते हो तो आपने इनमें नंबर ऑफ क्वेश्चन देखे कितने ज़्यादा। जैसे प्रोबेबिलिटी की बात करूँ तो 8 से 10 क्वेश्चन है। तो प्रोबेबिलिटी 2 तरह से आती है, एक हार्ड आती है और एक ईजी आती है। तो हाफ हाफ पार्ट होता है, यानी 4 से 5 क्वेश्चन आपके पास ऐसे मिलते हैं जो थोड़े ईजी होते हैं। तो ईजी प्रोबेबिलिटी को आप आराम से कर लें। स्टैटिस्टिक्स के अंदर अगर बात करें तो वहाँ पर आपके सिर्फ फार्मूला बेस्ड और उस तरह के आपको करे हुए हैं जो स्टैटिस्टिक्स आपने पहले भी करी होती है 8th क्लास में, पर उससे थोड़ा सा लेवल, बहुत थोड़ा नहीं, मैंने काफ़ी लेवल उसके ऊपर है, लेकिन आप आराम से कर लोगे क्योंकि वो ऐसा टॉपिक है। तो इतना करने के बाद आपको मैंने ये टॉपिक बताए हैं, तो ये तो आपको कंप्लीट करने ही करने हैं। उसके बाद अगर आप ये सब कर लेते हो जो मैंने पहले राउंड में बताए हैं, तो इनको पहले टिक कर लिया होगा आपने। इसके बाद अगर बात करूँ तो आपके पास बचता है टाइम, तो फिर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर ईजी टॉपिक है उसके कंपेरिजन में, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को भी यहाँ पर आपको इंक्लूड कर लेना है। समझ में आ गया? कॉम्प्लेक्स नंबर बाद में क्यों बताया मैंने, आप पहले ये चीज़ें कर लें। इसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है और आपकी लगता है कि आप कर सकते हो तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर पर जाएं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप बात करें आपको इतने मार्क्स तो चाहिए कि आप क्वालिफाई कर पाएँ, क्योंकि 25% मार्क्स आपको मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए चाहिए होते हैं। लेकिन एक सेफ साइड के लिए हम 30% मार्क्स को मानकर चलें, क्योंकि ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन हम सही करेंगे, कुछ क्वेश्चन गलत भी करेंगे। तो एक बफर मार्क्स का हमें स्टॉक लेकर चलना होगा, एक बफर स्टॉक लेकर चलना होगा मार्क्स का, ताकि अगर हमारे कुछ गड़बड़ होती है तो उसको हम पीछे से ला सकें। तो ये आपको समझ में आ गया, इन सारे टॉपिक पर फोकस करना है। तरीका वही है, टॉपिक एक पकड़ लिया, उसके पहले कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो, चाहे आप उस टीचर से पढ़ो जो 11th-12th की मैथ पढ़ा रहे हैं, ध्यान आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद कुछ क्वेश्चन करो, नंबर ऑफ क्वेश्चन, देन आप क्या करें, उसके बाद जो हमारे एनडीए का एग्जाम है उसके क्वेश्चन को करें। तो आपको एक टारगेट बनाकर चलना है कि आपको मिनिमम 30% यानी 30% क्वेश्चन करने हैं। अगर हम बात करें 30% क्वेश्चन की, तो आपको 90 मार्क्स आपको लेकर आने 300 में से क्वालिफाई करने के लिए। हालांकि ये 75 मार्क्स पे भी आपका क्वालिफाई हो जाता है, 80 मार्क्स पे क्वालिफाई हो रहा है, पर अगर आपने 90 मार्क्स मान रखे हैं तो आप वेल एंड गुड, यहाँ से आपके कोई भी चांसेस नहीं रहते कि आप खराब होगा पेपर या आप क्वालिफाई करने से रह जाएंगे। तो अगर ये सारी चीज़ें अप्लाई करते हो तो आप आर्ट कॉमर्स के भी हो तब भी कर लोगे। इसके बाद आपके लिए थोड़ा हार्ड वर्क तो करना है, देखो वो तो है, तो आपको हार्ड वर्क करते हुए लगना है, डेडिकेशन के साथ पढ़ते जाना। शुरुआत में आपके साथ क्या होगा कि आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको प्रॉब्लम आएगी, यार सबको आती है, जो 11th-12th में मैथ पढ़ रहा है उसको भी आती है। ऐसा नहीं है कि वो लोग बिल्कुल पहले दिन से क्वेश्चन अच्छा कर रहे होते हैं। देखो वो सारी प्रॉब्लम आपको आएंगी, लेकिन आपको अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है, कंसिस्टेंट रहना है, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तब प्रॉब्लम आपको
वो आएगी। आपने सोचा कि यार अभी मन नहीं कर रहा है, मैं 2-4 दिन मैथ नहीं पढ़ता हूँ, फिर गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी। तो आपको मैथ का पेपर क्वालिफाई करना ही, वरना आपकी सारी मेहनत खराब। आप अगर 2 साल तैयारी कर रहे हो, 4 अटेम्प्ट आपने दे दिए और आपने अगर मैथ में हर बार आप आनाकानी कर रहे हो, तो समझ लो आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, अपने 2 साल बर्बाद कर रहे हो। तो आपके लिए इससे अच्छा ये है कि अपना टाइम ज़्यादा दे दें, अच्छे से दें, डेडिकेशन के साथ दें, तो आप आराम से मैथ्स को क्वालिफाई कर लेंगे। तो इस वीडियो में तो इतना ही। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में और बात करेंगे। इसके अलावा आप अनअकैडमी पर मेरी लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको इंडिया की साइंस। इसके अलावा अगर क्लास इंक्रीज हो जाती है तो मैं वहाँ पर आपको मैथ्स भी पढ़ाना शुरू करूँगा, जहाँ पर मैं आपके लिए मैथ्स के सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर दूँगा और वहाँ पर PYQs भी कराऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अनअकैडमी की मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है। पीछे क्लास काफ़ी अपलोड हो चुकी हैं, 2-3 टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, तीसरा टॉपिक ऑन गोइंग है, तो उनको जाकर अटेंड जरूर करें। आने वाली क्लासेस के शेड्यूल आपको वहीं पर मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, अपनी तैयारी में लगे रहें। जय हिंद।